अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम देखने वालों पर अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार सलामतियाँ नाज़िल हों। आज मीरपुर ख़ास में इस मौसम का सबसे ज़्यादा गर्म तरीन दिन है। 43 टेम्परेचर बताया जा रहा है और फील लाइक 45। सर, सुबह 11 बजे से ही गर्मी ने जो है ना वो नाम पूछ लिया है। मैं यहाँ मौजूद हूँ स्टेशन रोड पर। ये एक दुकान है हमारे हुज़ैफ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एयर कूलर सिस्टम। यहाँ आने की वजह ये कि एक कल मैंने आपको एक पेशेंट अपनी वीडियो में परसों दिखाई थी, एक ख़ातून जो कि बेइंतहा बीमार हैं। बिजली जाने के बाद उनकी ख्वाहिश थी, ऑफ एयर में हमसे बातचीत हुई थी कि हमें कुछ पंखा मिल जाए, बैटरी मिल जाए, चार्जर मिल जाए तो काफ़ी परेशानी हमारी हल हो जाएगी। तो हमारे मेहरबान हैं, अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। तो उन सब लोगों की मदद से मैं सिर्फ एक टूल बनकर बस कुछ लोगों में खुशियाँ बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे। आ जाए, मेरे साथ आ जाएं। तो पंखे हमने देखे हैं, एक ये छोटे वाला पंखा है, एक ये बड़े वाला पंखा है, सोलर है। 5,000 रुपये इसकी रशीद भाई जो हैं वो कीमत बता रहे हैं। और काफ़ी अच्छे हमारे व्यूवर भी हैं रशीद भाई। आ जाएँ, अंदर आ जाएँ। और एक हम लोग बैटरी लेंगे इनसे छोटी, और एक साथ में चार्जर। चार्जर कौन सा होगा रशीद भाई? घोटकी वाला चार्जर, ये ओसाका खुला हुआ है ये। चलें ये खोल के दिखाएं हमें। ये वही चार्जर है इसको घोटकी वाला चार्जर कहते हैं। घोटकी वाला चार्जर सेम वही चीज़ है। वो थोड़ा दूसरा चेंज नहीं होता था, ये ऐसे ही होता था? अच्छा, 2024 से वो 23 से थोड़ा अच्छा अच्छा, मॉडल का फ़र्क है। तो ये कितने का मिलेगा हमें? कितने का मिलेगा? 2300 रुपए। 2300 रुपये का, बिल्कुल मोहब्बत वाला। ठीक है जी, आप वो फिर दिए मैंने आपको इंशाल्लाह। मोहब्बत वाले। हाँ चल, हमारा भी हिस्सा है। चले माशाल्लाह। और एक बैटरी 50 वाट की, उसके क्या प्राइस होंगे? 7,500 रुपए। 7,500 रुपये और 2300 रुपये और 5,000 का पंखा। आप इनका बिल बनाएं, ठीक है? हाँ, तो ये यहाँ से कुछ ही देर में सर चल चल ठीक। तो अब ये यहाँ से हम लोग एक दो और काम है। एक मुझे लालचंदाबाद में एक पेशेंट हमने दिखाया थे, जो कि कोचवान थे, अभी फालिज से लड़ रहे हैं वो। तो कुछ उन तक भी मज़ीद मदद पहुँचानी है यहाँ से। उसके बाद ये सामान उठाएंगे, फिर ये वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो बस हमारे साथ थ्रू प्रॉपर रहिएगा, हमने कुछ और चीज़ें भी आपको दिखा देंगे, ठीक है? हाँ स्टॉप। ये मीरपुर ख़ास का मुज़ाफ़ाती इलाका है। यहाँ दो माँ बेटी, झोंपड़ी थी बनी हुई इनकी, जैसे ये घास फूस की झोंपड़ी होती है उसमें रहते थे। ये आग लग गई, अब न जाने किसी ने शरारत की, तीली लगाई और आग लग गई। यहाँ पानी नहीं है इनके पास, बेटी बीमार है, बूढ़ा बाप है, तो एक छोटी सी फैमिली है ये यहाँ नज़दीक। तो घर भी इनके साथ और कोई घर नहीं है। इस तरफ एक कब्रिस्तान है, उस तरफ दूर आबादी है, इस तरफ आबादी है, वो सामने आबादी आपको नज़र आ रही होगी, साथ में कुछ ज़री ज़मीनें हैं। तो यहाँ इनके लिए एक पानी की हैंड पंप की बोरिंग जारी है। तो आइए मैं आपको मिलाता हूँ। अम्मा केड़ा हाल है न? ठीक का? हाँ, घर सड़ी वियो। हाँ, बस पाँच पानी जे लाइ वो हैंड पंप लगायूं पिया, पानी जे लाइ, पीअण जे लाइ। ठीक आ? हाँ, तो ये है कुल माल मता। हाँ अबा केड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहीं? ख़ैर आहे, हल अंदर अची वञ, अंदर अची वञ। पानी जो तुंहिंजो मसलो हुयो? जी हाँ, मेहरबानी। हाँ, पाणी लॻराए ॾिनो आहे। असांजा आहिनि जेका अलाह जा नेक बाना, मालिक उन्हनि खे ख़ुशि रखंदो। हाँ तव्हांजे लाइ। हाणे की तूं ॿाहिरि किथे वञे पाणी जी नंढड़ी जे लाइ बाबा वेचारी मस्तानी चरी पई है, दुश्मन घर बि सारो तबाह करे छॾियो। माना का शइ कंहिं भाउ कंहिं ॾिनी हुई घर खे? बाबा हाणे आऊं कोन सरज़मीन ते पुछां। ही हितां माना कुली भॻवान जंहिं चरी खे कढियो आहे। अच्छा, पंहिंजो नालो? अली गुलाम। अली गुलाम, सही, अली गुलाम हाजियाणी। ठीकु आहे, पोइ भई जेको हैंड पंप लॻे पियो, महिरबानी। ठीकु आहे न, बस दुआ कजो हुननि जे लाइ जिन्हनि लॻारायो। खालके अकबर जी। हाँ बस बस, महिरबानी महिरबानी।
अकबर भाई, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो? वालेकुम। कब है अपनी? परसों है जी। परसों। आज क्या तारीख है? आज है 5। आज 5 है। अपनी 7 की है 7 तारीख को शादी है। हमने आपसे वादा किया था कि आपको जी। खाने के लिए पैसे देंगे, ठीक है? ये हैं 80,000 रुपये, जी ठीक है? और ये हैं अनीस सदीकी भाई की तरफ से, ठीक है? अल्लाह ताला खुश रखे हमें। दावत तो है ना हमें, बिल्कुल मनोहर ठीक है? भाई, दे- तो आपका काम आसानी से हो जाए, इसके लिए दुआ गो भी हैं आपके लिए। अल्लाह तेरा बड़ा करम है, काम तो आया अनीस आप भाई। जो हैं वो अनीस भाई के लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल, तो अल्लाह आपकी ताला बच्ची उनको की खुश शादी रखे हो जाए हमेशा। खैरियत से, तो फिर दावत में मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह हम, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से ठीक है? मिलेंगे। बल्कि चले, बल्कि थोड़ा जल्दी आना। काम करवाना हमसे क्या? नहीं, अच्छा, हाँ थोड़ा बैठना था कि मैं मेरा दिल खुश होगा। देखो इसी की अल्लाह की करने वाला तो मालिक के साथ है, लेकिन हाँ, इसकी बदौलत अल्लाह पाक ने मेरे लिए इतना सारा बनाया कि आज मैं अपनी बच्ची की शादी कर रहा हूँ। चलें, अल्लाह करम करेगा, कोशिश करेंगे कि जल्दी आ जाए, ठीक है गुरु भाई? बहुत शुक्रिया, बस दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला खुश रखे हमेशा ठीक है? आपको, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हमेशा खुश रखे अनीस भाई को भी अल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, ठीक है? जी जी। ओके, अल्लाह। कितनी मदद हो जाती है आपको, घर आसानी से गुजारा हो जाता है? अच्छा अच्छा। आते हैं, ठीक ठीक है। अच्छा, आपके 5 बेटियां, बेटे कितने? 4? 3, कुल 8 अफराद हैं। 2 आप लोग, 10 लोग। तो ये 10 अफराद की फैमिली है। मैं बता दूं कि आपने 2 दिन पहले अंकल को देखा होगा। 5 बेटियां हैं और खुद वो कैंसर से लड़ रहे हैं। तो जो भी था वो मैं आपको बता चुका हूँ। असल मुद्दा आज मेरा यहाँ आने का, हमारे एक मेहरबान है, अल्लाह जानता है कि नाम क्या है उनका। खसूसी तौर पर इनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा मैं कि ऑफ एयर में कि आप उनके लिए दुआ भी कीजिएगा, उनके पूरे ख़ानदान के लिए, उनकी स्पेशली बेटी के लिए, बेटे के लिए, उन साहब खुद के लिए। ताल्लुक़ उनका कराची से है, हमारे साथ सिलसिलों में जुड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला उनके साथ भलाई के मामलात करे। तो मैं आपको देना चाहता हूँ जो पैसे जो मुझे अमानत के तौर पर मौसूल हुए हैं, ये 30,000 रुपये हैं, ठीक है? दस, 20, 30, 10, 20, 30,000, ठीक है अंकल? ये, हाँ, ये जो पैसे हैं ये मैं नहीं दे रहा, मैं सिर्फ पहुंचाने वाला हूँ कि मैं किसी के पैसे आप तक अमानत पहुंचा रहा हूँ। 30,000 रुपये मैंने आपको अदा कर दिए हैं। बस आपके लिए हम दुआ करेंगे, देखने वाले दुआ करेंगे और आप उनके लिए दुआ कीजिए, हैं? तो अच्छा लग रहा है आपको? अल्लाह ताला उनको खुश रखे। जो चले, आपको अच्छा लगा कि आप तक मदद पहुंची है? मुझको अच्छा लगा कि कोई मेरा एहसास करने वाला भी है, एहसास करने वाले हैं, उससे चल रहा हूँ मैं 3 साल से। बिल्कुल बिल्कुल। ये अंकल जो है पिछले गुज़श्ता 3 साल से इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, परेशानी से गुज़र हो रही है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम करे और ख़ास तौर पर स्पेशली जो लोग हैं जो किसी का दर्द रखते हैं, जो एहसास रखते हैं। सर, एहसास ही बाकी रहता है, वगरना लोग तो इस दुनिया से चले जाते हैं। आखिर हमने भी एक दिन चले जाना है, तो बाद में बातें रह जाएंगी। बातें भी कौन सी? जो अच्छे वाली बातें, जो हमने किसी का ख्याल किया, लोग हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेंगे। बहुत बार मैंने बाबा बुल्ले शाह का एक मिसरा है, एक शेर है उनका कि बुलिया सम मरना नहीं, गौर प्या कोई और। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि यार मरने के बाद की ज़िंदगी है, एक तो वो जो अल्लाह के यहाँ है, एक जो दुनिया में आप जो अपने हाथों से कोई पौधा लगा गए, कुछ लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ कर गए, आपके जाने के बाद ये लोग उसे याद रखेंगे कि कोई था जिसने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। तो अंकल, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बच्चे आपके खुश रहें। नहीं, हम पानी वानी कुछ नहीं, पानी हम पी कर आए हैं, ठीक है? तो बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
काफ़ी अर्सा पहले मैंने जिक्र किया होगा एक खातून जो कि मसीही खातून थी, बच्ची, अ, उसका एक ताल्लुक़ हो गया एक मुस्लिम लड़के के साथ और घर छोड़ दिया। बहरहाल मुसलमान हो गई, उसके लिए शादी हो गई, 4-5 बच्चे हो गए। शौहर नशे का आदी हो गया, ड्रग एडिक्ट, हेरोइन, आइस, शीशा, इस तरह की चीज़ें। फैमिली बहुत डिस्टर्ब, खाने को घर में कुछ नहीं। मुझे याद है एक दफ़ा, आपको भी मैंने बताया होगा, मिट्टी गए हुए थे, वहाँ रात को फ़ोन आया, घर पे बच्चे भूखे हैं, एक दोस्त को भेजा खाने का इंतज़ाम। बहुत बुरी सूरत हाल में वो खातून, वो फैमिली ज़िंदगी जी रही थी। तो कुछ दिनों से चीज़ें बस चल रही थी हिडन में। मैंने आपके साथ जिक्र नहीं किया। आज मैं वहाँ आया हूँ, महमूदाबाद, लोकू शेड, लाल मस्जिद का इलाका। उस शख्स को, ये इस तरह का काम मैंने पहले कभी नहीं किया, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि यार उस शख्स को नशे से निकाला जाए। उसकी फैमिली डिस्टर्ब है, गरीब लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, रिहेबिलिटेशन सेंटर में प्राइवेट हैं, पैसे लगते हैं वहाँ। तो बस मैंने वहाँ पहुँचा हूँ, टीम को बुलाया है, क्योंकि वो खुद तो जाने को एग्री नहीं है रिहेबिलिटेशन सेंटर। उसकी वालदा, वालिद की तो डेथ हो चुकी, वालदा है, बीवी बच्चे हैं। तो बस टीम आ रही है, बाकी डिटेल फिर जो होगी वो आपके साथ में शेयर करूँगा। फ़िलहाल तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो पेशेंट हमने आपको नहीं दिखाया, उसकी प्राइवेसी रखी है हमने। पेशेंट हमने वहाँ पहुँचा दिया है, ठीक है। टीम को बुलाया था, पहले वो एग्री था, फिर वो जो ड्रग एडिक्ट होता है वो फिर काफ़ी जज्बाती हो जाता है इन मामलात में। वहाँ अब हम वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह, और ये 3 से 6 महीने का प्रोसीजर होगा। तो अल्लाह ताला करम के मामलात करे। ये जो फैमिली है, कितने बच्चे अपने, वो आप इधर हैं, आप आ जाएं। ये हमारी वो बहन है जिनका शौहर है वो ड्रग एडिक्ट है। जो कितने साल से बहन है? ये 4 साल हो गए भाई। 4 साल। बहन रो रही है, ये बहन रो रही है क्योंकि घर से, बाकी बहनें भी हैं उनकी, वो भी रो रही हैं, लेकिन यही समझाया कि ज़िंदगी के लिए मुश्किल फ़ैसला लेना पड़ेगा। वो इससे जान छूट जाएगी तो आपका भाई सेहत मंदी के साथ आपके साथ रह पाएगा। इनके शौहर, इनके 4 बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा। ये एक पहला काम है जो हम करने जा रहे हैं इस तरह का, कि किसी एक गरीब शख्स को जो ड्रग एडिक्ट है, अपने बच्चों पे बाप का साया सलामत रहे, बीवी का शौहर सलामत रहे, वो सेहतमंदी की ज़िंदगी जिए। तो चलते हैं वहाँ हॉस्पिटल, जहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहाँ उस शख्स को हमने एडमिट करवाया। ठीक है बहन, बस आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह खैर करेगा। और रोना नहीं, जिंदा है वो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप थोड़ा भी दिल को मजबूत रखेंगे ना, सेहतमंद हो जाएगा वो। अगर आप जज्बाती होकर बैठे रहेंगे तो वो नशे के हाथों आखिर एक दिन जिंदगी की बाजी हार जाएगा। फिर भी रोना है हमने, तो अच्छा है कि वो सेहतमंद हो जाए। ठीक है, आ जाओ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल व्यूअर्स, पहली बार ज़िंदगी में इस तरह का कदम उठाया कि किसी की ज़िंदगी में आसानी इस तरह से आए कि एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में खुदकुशी की तरफ जा रहा है, वो वापस आ जाए। मैंने अभी तक उनकी प्राइवेसी जो है वो रखी है, रिवील नहीं की, लेकिन मैं एक वीडियो क्लिप बनाऊंगा कि आफ्टर बिफोर आपको दिखा पाएँ। आकिब भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आकिब भाई ये रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाते हैं, जहाँ ड्रग एडिक्ट जो लोग होते हैं उन्हें वो ज़िंदगी की तरफ वापस लौटाते हैं। आकिब भाई, पेशेंट अपना आ गया, तो कब से इदारा कायम है अपना ये? अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि मीरपुर ख़ास के अंदर हमारा ये पहला रिहेबिलिटेशन यूनिट था। और बड़ी मुश्किलात आई इस सफ़र के अंदर, बहुत ज़्यादा मुश्किलात। अच्छे काम में होता है ऐसा कि आप मुश्किलात आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मीरपुर ख़ास के अंदर हर जगह पर रिकवरीज़ मिल जाते हैं। जहाँ जाओ ऐसे रिकवरीज़ मिल जाते हैं। किसी को साल हो गया, छोड़ दिया है नशा, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा है। किसी को 2 साल हो गए, किसी की शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हो गए। तो बड़ी एक दुआओं वाला काम है अल्हम्दुलिल्लाह। और परफॉर्मेंस है, मिल रहा है, दिख रहा है, लोग मेहनत कर रहे हैं खुद अपने ऊपर। एक पेशेंट से तो मैं खुद आपके ज़ाती तौर पर मिला हूँ, और जब मैं उनसे मिला था आकिब भाई, उस शख्स ने आकर, ये 2 साल पुरानी बात है, ग्राउंड नंबर 2 में 14 अगस्त पर एक 100 पाउंड वजनी केक काटा गया था। काफ़ी बड़ी खबर थी मेरे को खास के लिए। उसकी मैं कंपेयरिंग कर रहा था। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद एक लड़का आया, उसने मुझसे टच किया और कहा, मनोहर भाई सलाम अलैकुम। मैंने वालेकुम सलाम कहा। मैंने कहा रेडियो के हवाले से सैकड़ों लोग जानते हैं, कोई शख्स होगा। मैंने मुंह घुमा लिया सलाम करके, वो फिर मेरे आगे आ गया। उसने कहा लगता है भाई आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने गौर से देखा, मैंने कहा नहीं पहचाना। फिर उसने जब तारुफ करवाया, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई हैरत से कि यार ये बंदा, ये तो भीख मांगने के तक आ गया था, मवाली, ड्रग एडिक्ट, और पहचाना ही नहीं जा रहा। और मुझे बाद में पता चला कि वो यहाँ से रिकवर हुआ। कासिम नाम बताया। जी, जी, बिल्कुल कासिम भाई हैं। और इसी तरह से कासिम भाई को जब हम लेकर आए थे ना, तो वो ना सिर्फ हेरोइन का नशा करते थे, बल्कि मांगने का जो नशा है वो इससे ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, उसने अपनी 2 एडिक्शनों के ऊपर काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी पिछले दिनों शादी हुई है,
और अभी खुशखबरी कि उनको बच्चा भी होने वाला है, 5 माशाल्लाह। दिनों खुशियां दिखाने वाले हैं। तो इस तरह के कई लोग फुटपाथों पर, रोडों के ऊपर हैं और वो मुंतजिर हैं। यकीन जाने कि किसी भी मरीज को रिहेबिलिटेशन यूनिट तक पहुंचने के लिए जब वो नशे में लगता है ना, तो उसे तकरीबन 5 साल लग जाते हैं, और जब वो पेशेंट हमारे पास यहाँ तक पहुंचता है ना, उस वक्त वो बिल्कुल हिट बॉटम हो चुका होता है। तो लोगों से भी यही गुजारिश है कि अपने बच्चों की एक्टिविटीज के ऊपर खास नजर रखें। बिल्कुल और भाई, ऐसा ही है। नशा जो है, आपके बच्चे कहाँ वक्त स्पेंड कर रहे हैं, और इसमें ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं, आज तो 18-15 साल के बच्चों पर भी आपको निगाह रखनी है। वो भी ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। उनकी अच्छी काउंसलिंग करें, अच्छी तरबियत करें। नज़र रखने का मकसद नहीं कि डंडा रखकर आप उनके सर पर बैठे रहें। उनसे पूछते, उनसे दोस्ती का ताल्लुक़ रखें। कहाँ जा रहा है, किन लोगों के साथ उसकी गैदरिंग है, इस पे भी नज़र रखें। मोहल्ले में आपको सब पता है। अगर नहीं पता तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, और इसकी सज़ा एक ना एक दिन आपको इस सूरत में मिल सकती है कि आपका बच्चा हाथों से निकल जाए। तो आकिब भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारा पेशेंट रिकवर होगा, फिर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया। सुबह हमने यहाँ से पंखा, चार्जर, बैटरी ख़रीद ली थी। अभी जो है ये चार्जर दे रहे हैं, और साथ में एक लाइट और एक तार ये रशीद भाई ने फ्री ऑफ कॉस्ट, मोहब्बत में, कि आप एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, बाकी चीज़ों के तो हमने पैसे पेड किए हैं, ये साथ में हमें बोनस के तौर पर ये गिफ्ट कर रहे हैं। तो रशीद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। वीडियो आप हमारी देखते रहते हैं, आज आप अपनी भी देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ये यहाँ पर कभी क्लिनिक हुआ करती थी, अशरफ डेंटल क्लिनिक। ये स्टेशन रोड पर काफ़ी मशहूर और बहुत पुरानी, 60, 70, 80 साल पुरानी क्लिनिक होती थी। अशरफ साहब जो थे, अभी जो मौजूदा यहाँ पर इस मकान के, दुकान के ऑनर हैं, उनके दादा होते थे। इनके वालिद का नाम क्या था? अशरफ के बेटे जो मोहम्मद अफजल नाम था, और अभी जो मौजूदा इनके मालिक हैं अफजल के बेटे, उनका क्या नाम है? ज़ुबैर नाम है। ठीक है भाई, बैटरी हमारी पैक हो रही है, पंखा भी, और कोशिश करते हैं इसे मोटरसाइकिल पर रखकर हम लोग ले जाएं। ये मैं आपको दिखा दूँ स्टेशन, सामने स्टेशन चौक, और इस तरफ जाएंगे तो सामने पोस्ट ऑफिस चौक, और ये है दुकान। वो अभी तक अशरफ डेंटल का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन अभी हुज़ैफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कूलर सिस्टम की यहाँ पर दुकान है। तो कोशिश करते हैं कि मोटरसाइकिल पर हम लोग लेके पहुँच जाएं इसे। तो बस मोटरसाइकिल पे डिसाइड किया, मोटरसाइकिल पे ले जाते हैं भाई, रक्शे के पैसे बचा लें, ठीक है ना। अरे आगे रख लो, चार्जर ले आओ, चार्जर ले आओ। तो चलें जी, हम पहुंच गए अपने मुकाम तक। बाकी क्या मामला होता है आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये आ गया पंखा आपका, ये चार्जर है, इसके अंदर लाइट भी है। रात को बिजली जाए तो लाइट भी जल जाएगी बैटरी से, ठीक है। बैटरी यहाँ रख दे। तो अब आपके पास ये पंखा हो गया है। ये वो हमारी बहन है, अम्मा हैं, जो कि बीमार हैं। कल आपने वीडियो में देखा होगा, हमारे एक मेहरबान थे, उन्होंने ये सारी कुछ देखा। आज पूरा दिन बहुत बहुत गर्म था, और आज मैं सोच रहा था कि 2 बजे घर पहुंचूंगा, खाना खा लूँगा, लेकिन 5:15 हो चुके हैं, मैं अभी तक घर नहीं जा सका। सुबह 9:30 बजे से घर से निकले हैं। बहरहाल अल्लाह करम करेगा। उस पेशेंट को रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करा दिया, अल्लाह करे ये रिकवर हो। ये बहुत बड़ा काम होगा। 4 बच्चे, बीवी, माँ बाप, बाप तो नहीं है, माँ है, बहनें हैं, सबकी ज़िंदगी में अजाब आया हुआ था इस वजह से। तो अल्लाह करे कि 3-4 महीने बाद ये रिकवर हो जाए। इस बहन के लिए भी दुआ गो है, अल्लाह ताला इन पर भी करम करे। इसके साथ एक और सिलसिला भी जुड़ा है। ये जो हमारे वो भाई थे, उन्होंने मुझे स्पेशली तौर पर कहा, पैसे हमने इन्हें 10,000 दिए थे उस वक्त, तो 10, 20, 30, अम्मा ये 30,000 रुपये और है, ये बहन की दवाइयों के लिए, ठीक है, ये दवाइयों के लिए इनकी, ठीक है। हाँ, डॉक्टर को दिखाएं, इनकी दवाइयाँ लें, पंखा आ गया, बैटरी आ गई। 10,000 मैंने आपको कल दिए थे, 40,000 रुपये और ये पंखा, बैटरी, बस अल्लाह करम करे, ठीक है बहन, अम्मा। तो हमारी ये बहन ठीक हो जाए, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी आ जाए। तो ये बस अल्लाह का सिलसिला है चलाया हुआ, अल्लाह ही करता है मदद, और नेक लोग हैं पीछे, और हमारी कोशिश सिर्फ इतनी होती। मैं कोई इसमें कमाल नहीं है, सच्ची बात है। एक एज ए इंसान और एज ए मुसलमान इसमें कोई कमाल नहीं है। क्या कमाल है कि मुझे किसी ने अमानत दी और मैंने आगे पहुंचा दी और मैं इसका क्रेडिट लूं? कसम खुदा की ये कमाल नहीं है। हम में से हर मुसलमान को ऐसा ही होना चाहिए कि वो अपने बहन भाई का ख्याल रख पाए, उस तक अगर कोई अमानत पहुंचे तो वो उसे पहुंचा पाए,
किसी की इज्जत को अपनी इज्जत समझकर उसकी हिफाजत कर पाए, ये तो बेसिक बुनियादी नीड्स हैं एक इंसान होने के नाते, एक मुसलमान। इस वजह से मुझे कभी कोई बहुत ज्यादा फील नहीं होता कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। लोग कहते हैं कि यार आप बहुत बड़ा काम करें, मैं सोचता हूँ क्या मतलब, मैंने एक इंसान से और एक ऐसे मुसलमान से हटकर ऊपर कौन सा बड़ा काम किया है? कोई बड़ा काम नहीं। हम सब लोग अगर ऐसे हो जाए ना तो यार कोई परेशानी ना हो, कोई पड़ोसी भूखा ना सोए यार।